नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से लोग बिना कुछ सोचे समझे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ना ही उन्हें अपनी नाकामियों का रोना आता है और ना ही उन्हें अपनी तरक्की में आड़े आने वालों की फिक्र है। बस वो सिर्फ आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत ही बारीकी से सारे मुल्क में शोहरत याफ्ता ग़िज़ाइयत से भरपूर मशहूर शहर हैदराबाद में सेहत आमा का सर्वे किया गया तो गैर मामूली बहुत सारी कड़वी हकीकतें सामने आई। वाज़ेह हो कि पुराने शहर में अक़लियती तबके के सैकड़ों लोग रहते बसते हैं। सेहत आमा के ताल्लुक से 2017 के दौरान जब इंक्वायरी की गई तो 7,000 से जायद ट्यूबरक्लोसिस के केसेस का राज खुला। सभी जानते हैं कि यह मुतादी मर्ज होता है, लेकिन परागंदा माहौल भी बहुत हद तक इसका जिम्मेदार है। वाज़ेह हो कि टीबी से मुतासरा लोगों में 3/4% दरमियानी उम्र के मुसलमान नौजवान शामिल हैं और इस बीमारी को छुपाकर रखे हुए भी हैं और इसकी वजह से बेहतर तौर पर वो मईशत से जुड़े हुए भी नहीं है। ऐसे हालात में इनकी शादियां कर दी जाती हैं तो वो भी वबाले जान बन रही हैं। पुराने शहर के करीब 15 सेंटर्स पर सर्वे ने ये बताया है कि बहुत सारे नौजवान एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से भी मुतासरा हैं जो किसी तरह के भी काम के काबिल नहीं रखता है। अब आइए समाज की दूसरी भयानक बीमारी कैंसर की जानिब। तो रियासत तेलंगाना में हालिया दिनों में 11,000 से जायद इस सिलसिले में केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से सिर्फ शहर हैदराबाद से 1,914 मुसलमान नौजवान इस बीमारी से मुतासरा नजर आए हैं और ज्यादातर गर्दन और सर के कैंसर से मुतासरा रहे हैं। हमारे माहौल में गुर्दों की बीमारियां भी अब आम हो गई हैं। सारी रियासत में 11,000 से जायद लोग गुर्दों की इस खतरनाक बीमारियों से मुतासरा बताए गए हैं, जिनमें से 45% मुतासरा मुसलमान नौजवान सामने आए हैं। इस बीमारी की वजह से भी करीब 92% नौजवान सही तौर पर नौकरियां करने के काबिल नहीं है। इसके अलावा भी गुर्दों में कंकर आ जाने के बेशुमार वाकयात सिर्फ मुसलमान नौजवानों में ज्यादा देखने में आ रहे हैं। शहर हैदराबाद के अक़लियती तबके का एक और बहरान भी इसी दौरान सामने आया है कि ज्यादातर माँ बाप अपने मासूमों को टीके नहीं लगवा रहे हैं। लिहाजा सुधीर कमेटी के सर्वे की एक रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इस वजह से भी मुसलमानों में ज्यादातर बच्चे गैर सेहतमंद साबित हुए हैं। वक्त पर उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता, माँ का दूध भी सूख जाता है, जिसकी वजह से मासूमों को बेहतर ग़िज़ाइयत का भी फुकदान सामने आया है। दूसरी तरफ माहौल को परागंदा करने की वजह से नौजवानों में ज़हनी इंतशार उभर कर आ गया है, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज का भी शिकार बन रहे हैं। और तो और सारी रियासत तेलंगाना में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स से मुतासरा करीब 1,85,000 केसेस भी रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से शहर हैदराबाद के नौजवानों का तनासुब 33% बताया गया है, जबकि ताजा खबरों के मुताबिक 12,000 नए केसेस भी दर्ज हुए हैं, जिनमें 25% मुसलमान शामिल हैं। शहर हैदराबाद की एक मशहूर जमाना हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के लोगों ने ये तमाम सर्वेजात मुकम्मल किए और आवाम को हकीकत हाल से वाकिफ करवाया है और IND टुडे को खास तौर से ये तमाम रिपोर्टें फराहम की। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जानिब से मैं मुश्तबा हसन अस्करी मैनेजिंग ट्रस्टी आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम माइनॉरिटी हेल्थ पर एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और उसको आज हमने सोशल मीडिया के सामने आज हम ये रिपोर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है हम लास्ट 3-4 महीने से हमारी कोशिशों से, हमारे फील्ड सर्विस रिसर्च से RTI के तहत डेटा कलेक्ट किए हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करके इस रिपोर्ट को हमने तैयार किया है और आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर सी बात यह है, रिपोर्ट में आज हमारे माशरे में खुसूसी जो गरीब तबके हैं मुसलमानों के हैदराबाद में और तेलंगाना स्टेट में बीमारी से काफ़ी परेशान हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मोटी मोटी बात रखता हूँ। कैंसर की जो बीमारी है तेलंगाना स्टेट में लास्ट ईयर का डेटा हमने देखा 11,000 केसेस हुए कैंसर के। ये खाली पब्लिक डेटा है, ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा है, प्राइवेट में और ज़्यादा काफ़ी है। 11,000 में से 22% पेशेंट्स मुसलमान माइनॉरिटी के हैं, जिसमें से तकरीबन
आधे से ज़्यादा हैदराबाद शहर में है और उसमें 90% सिर्फ ओल्ड सिटी में पाए गए। और ये कैंसर की जो कैटेगरीज़ है उसमें जो मुंह का कैंसर होता है वो पहले नंबर पर है। और इसकी वजह हम मालूम कर रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक में आज जो आम पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह की जो आदतें लगी हुई हैं, इस वजह से डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि ओरल कैंसर हाईएस्ट नंबर 25% जो कैंसर है वो ओरल कैंसर है। वैसे ही हमने टीबी की जानकारी की। टीबी का भी बहुत बड़ा मसला हमारे शहर में और रियासत में है। तकरीबन 70% टीबी के केसेस, नए केसेस जो 2017 में रिपोर्ट हुए वो अर्बन स्लम्स साउथ ऑफ द सिटी, ओल्ड सिटी के एरियाज़ में है। तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और वैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी हर दूसरे तीसरे घर में पाई जा रही है। तो बीमारी के साथ कर्ज़ों के साथ बीमारी, ये बहुत बड़ा मसला आज हमारे बीच में, हमारे माशरे में मौजूद है। तो भाइयों, आपसे बात ये करना है बेसिकली कि अमूमन जब हम ये बात करते हैं इसमें ये होता है कि भाई हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, लोग इस तरह के सवाल करते हैं। वो बात सही है, मगर आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी होती है। जब मामला इतना बिगड़ गया है, जब हेल्थ के इतने बड़े क्राइसिस है शहर में, जब रमज़ान का महीना है, जब आप ज़कात निकाल रहे हैं, तो आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन जो लोग मजबूर है, जो मिस्कीन है, जो बीमारी से मुब्तला है, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, उनकी भी आप मदद करें। आज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, इसका सलूशन क्या है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सलूशन ये है कि भाई ये तादाद में हज़ारों से लोग बीमार हैं, आप इनको ले जाके प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराएंगे तो लाखों, हुकूमत की पूरी तिजोरी भी बसनी होंगी। ऐसे सिचुएशन में सब में जो बेहतरीन तरीक़ा होता है, इनको जो गवर्नमेंट में सरकारी दवाखानों में जो फ्री ट्रीटमेंट होता है उस तक, वहाँ तक लेके जाएं और ट्रीटमेंट कराएं। आज उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट सरकारी दवाखानों में हमारे 60 से ज़्यादा नुमाइंदे आज मौजूद है। सुबह शाम रात भर हम ऐसे पेशेंट्स को ले जा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी गाइडेंस दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, दवा दिला रहे हैं। कुछ कमी है हॉस्पिटल में तो उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपसे गुजारिश है एक बार कि आप आगे आएँ। 1000 रुपये का मामला है, हम ये सोचें कि 1000 रुपये अगर हमारे 10,000 लोग हमें अगर डोनेट करें, ताउन किए, तो हम तकरीबन 30 लाख लोगों को सरकारी दवाखानों में आने वाले साल में उनको हम मदद पहुंचा सकते हैं, उनको असिस्टेंस दे सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं गुज़श्ता साल में और इस साल में भी करने का इरादा है इंशाल्लाह। और डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट जो है www.helpinghandf.org पर डिटेल्स इसके आप अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप लीजिए और आप भरपूर तरीके से ताउन कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आप डिटेल्स के लिए www.helpinghandf.org पर जाकर आप आज ही लोड हुई रिपोर्ट इसके बारे में देख सकते हैं। डोनेशंस के लिए भी उसमें लिंक है, अगर आप कुछ ताउन करना चाह रहे हैं तो उसमें से आप क्लिक कर हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।